जल की आशा की रेखा प्रवर स्नान कर चढ़ा सलील सिर पर दुर्वादन तंडुल तिल लेकर झोली आए ऊपर देख कर कोई दूसरे लोग लेकर झोली आए ऊपर देख कर चले तत्पर माने दिव्य राम भक्त भक्त की आस बजते शिव को 12 मास कर रामायण का गायन जपते हैं मंत्रायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण दुख पाते जब होते अनाथ कहते कवियों के जोड़े हाथ पर पड़ोस के हुए सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मंजन झोली से कुएं निकाल लिए बढ़ते कवियों के हाथ दिए देखा भी शुरू करो। बढ़ते कपियों के हाथ दिए देखा भी नहीं उधर फिरकर जिस ओर रहा वह बिच्छू इतर चिल्लाया किया दूर दानव बोला मैं धन श्रेष्ठ मानव। वो बिच्छू नहीं भिक्षु होता है, बिच्छू मतलब भिखारी। तो जल की आशा की रेखा विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील। सलील क्या है? सलील का मतलब अर्थ क्या है? पानी। पानी सलील पर्याय है पानी का, ठीक है। विप्र किसको कहा गया यहाँ पे? ब्राह्मण को। शिव पर दुर्वादल। दुर्वादल क्या है? दुर्वादल क्या है? घास। कौन सी घास? जो जल चढ़ाते समय, नहाने के बाद जल चढ़ाते हो तो क्या क्या डाला जाता है उसमें? कमंडल में क्या क्या डाला जाता है? अरे दूब डालते हो, चावल डालते हो, तिल डालते हो, हल्दी डालते हो, वही है। तो ये कह रहे हैं कि शिव पर दुर्वादल तंडुल तिल। दुर्वादल यानी दूब, तंडुल का अर्थ है चावल और तिल। कौन सा तिल? काला तिल। ये पता है अभी का। लेकर झोली आए ऊपर देखकर चले तत्पर वानर द्विज राम भक्त भक्ति किया। द्विज का अर्थ क्या है? ब्राह्मण, ठीक है। द्विज राम भक्त भक्ति की आस भजते शिव को 12 मास। 12 मास मतलब 12 महीने कर रामायण का पारायण। पारायण क्या है? पारायण समाप्त करना, पाठ समाप्त कर देना, ठीक है। जपते हैं श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण किसका स्मरण करते हैं वो? श्रीमन नारायण किसको कहा जाता है? विष्णु को। यानी कि वो है तो वैष्णव लेकिन करते हैं शैव भक्ति आजकल 12 महीने। क्यों? क्योंकि कोई विशेष लालसा होगी उसको प्राप्त करने की। दुख पाते जब होते अनाथ। अनाथ का अर्थ क्या है? जिसका कोई न हो। कहते कपियों के जोड़। कपि का अर्थ है? वानर। कपियों को के जोड़ हाथ मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। सरिता मज्जन, सरिता का अर्थ क्या है? नदी। सरिता का अर्थ क्या है? मज्जन का स्नान। सरिता मज्जन नदी में स्नान करना। झोली से पुए निकाल लिए बढ़ते कपियों के हाथ दिए देखा भी नहीं उधर फिरकर जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर। भिक्षु भिखारी इतर दूसरी तरफ अलग। चिल्लाया किया दूर दानव। चिल्लाया किया दूर दानव। दानव राक्षस असुर। कौन कौन है? कोई नहीं, हम हैं। बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो कि ये राक्षस दूर हट जा, मैं तुमसे कहीं श्रेष्ठ मानो हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। तो ये वो कहता है, मैं नहीं कहता हूं। निराला जी लिखते हैं, निराला जी स्वयं ब्राह्मण हैं लेकिन वो प्रगतिशील व्यक्ति हैं, स्वयं को इंसान मानते हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव अंतर नहीं देखते वो कहते हैं कि इंसान कितना बदल गया, उसकी सोच कितनी बदल गई है कि एक तरफ जानवर है, जानवर को तवज्जो दे करके वो कुएं खिला रहा है और दूसरी तरफ जो अपने जीवन से संघर्ष कर रहा व्यक्ति है, भिखारी के रूप में बैठा है, कंकाल रूपी ढांचा, वह जब उसके पास हाथ फैलाता है उसको दानव दूर हट जाकर करके वो धिक्कार देता है और कहता है कि मैं श्रेष्ठ मानूं। तो ये व्यंग करते हैं निराला मनुष्यों के ऊपर, ऐसे भक्तों के ऊपर, ऐसे पाखंडियों के ऊपर कि जो इंसान को इंसान में समझे और जानवर को जानवर में ईश्वर का वास समझता है। तो आगे देखो क्या कहते हैं ये। मैंने झुककर नीचे को देखा। पहले आपने पढ़ा था कि निराला कहते हैं कि मैं टहलने के लिए घर से गया था और आकर के टहल कर वापस जब मैं आया पुल पर खड़ा हुआ तो देखता हूँ चारों तरफ बंदर ही बंदर हैं और
पुल पर एक किनारे एक हड्डियों के ढांचे के रूप में एक व्यक्ति बैठा हुआ भीख मांग रहा है, जिसकी सांसें बहुत तेज चल रही है और ऐसा महसूस होता है वह किसी क्षण मर सकता है। तो उसी कड़ी में आगे आगे लिखते हैं कि मैं लौट कर जब पुल पर आकर खड़ा हो गया तो मैं देखता हूं नीचे की ओर। कौन देखता है नीचे की ओर? निराला। क्या कहते हैं? मैंने झुककर नीचे को देखा तो झलकी आशा की एक रेखा। आशा की एक रेखा मतलब उम्मीद की किरण जगी जब मैंने नीचे देखा। निराला कहते हैं कि मैंने पुल से जब नीचे की ओर देखा, नदी की ओर देखा, तो मुझे एक उम्मीद की किरण जाग पड़ी। कैसे? विप्रवर स्नान कर चढ़ा सले। एक ब्राह्मण है जो स्नान करने के बाद अर्घ्य दे रहा है, सूर्य को जल चढ़ा रहा है, शिव पर दुर्वादन तंडुल तिल, और शिव के का जो मंदिर है, मूर्ति है, उस मूर्ति पर दूब, चावल और काले तिल से भरा हुआ वह कलश उनको समर्पित कर रहा है। लेकर झोली आए ऊपर, और इतनी प्रक्रिया को, इतने क्रियाकलाप को संपन्न करने के बाद वह विप्रवर, वो ब्राह्मण जो है, अपनी झोली को ऊपर उठा करके कंधे में टांग करके लेकर के ऊपर पुल पर आ जाते हैं। देखकर चले तत्पर वानर, और उनको ऊपर आते देख करके कि जो वानर इधर उधर बैठे थे पुल के, वह जा करके उनके पास मतलब अर्थात उनकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। देखकर उनको चले तत्पर वानर, जो अगल बगल पुल के वानर बैठे हुए हैं, उनको ऊपर आते देख करके शीघ्रता से, तीव्रता से, यानी तेजी के साथ सारे वानर जो है उनकी ओर आगे बढ़ जाते हैं। द्विज राम भक्त भक्ति की आस। जो द्विज है अर्थात जो ब्राह्मण है वह जो है राम भक्त है। और किसके भक्त है? अर्थात वो वैष्णव है। भक्ति की जो धारा है वह भी दो धाराओं में बटी हुई है, एक शैव और एक वैष्णव। जो राम की अर्थात विष्णु और कृष्ण की भक्ति करते हैं वो वैष्णव है, और जो शिव की भक्ति करते हैं वो शैव है। तो यहाँ पर कहते हैं द्विज राम भक्त भक्ति की आस। जो ब्राह्मण है वह राम का भक्त है, उसे भक्ति की आस अर्थात कुछ अन्य कुछ चाहने पाने की अभिलाषा है, उसके अंदर कुछ अधिक पाने की लालसा है। भजते शिव को 12 मास। वह इसलिए आजकल शिव की महिमा का अर्थात शिव की भक्ति वो 12 महीने कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव को तो बड़ा दानी भोला कहा जाता है, भोलेनाथ, यानी बड़े सीधे सरल हैं, सज्जन हैं, बड़े सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कुछ पाने के विलासा में जो ब्राह्मण देवता जो राम के भक्त हैं उनकी भक्ति छोड़ करके आजकल शिव की भक्ति में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको शीघ्रता ही से कुछ पाने की लालसा है, अभिलाषा है। कर रामायण का पारायण, वो राम को भी नहीं छोड़ रहे भाई। रामायण का पारायण करते तो शिव का स्मरण है, शिव की पूजा है, लेकिन पाठ करते किसका है? रामायण का पाठ। रामायण का पाठ समाप्त करके जपते हैं श्रीमन्नारायण, और जैसे ही रामायण का पाठ समाप्त होता है तो उनका जो श्लोक है, उनका जो मंत्र है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कौन कहता है? कौन से ऋषि हमेशा कहते हैं? कौन से ऋषि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण? नारद का तो क्या होता है पता है? चलो ठीक है, जाने दो, बाद में पता कर लेना। तो वो नारद जो हैं वो हमेशा नारायण नारायण करते रहते, कहीं पहुंच जाते हैं। तो वो जो ब्राह्मण है वो भी रामायण का पारायण करके, रामायण का जो पाठ है उसको समाप्त करके श्रीमन्नारायण नारायण करता हुआ आगे बढ़ जाता है पुल के ऊपर। दुख पाते जब होते अनाथ, यानी जब हम निराश्रित हो जाते हैं, निराश्रित कमजोर हो जाते हैं, अपने आप को असहाय पाते हैं, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। तो ब्राह्मण जो है अपने आप को असहाय निराश्रित मान करके कपियों से, उन वानरों से हाथ जोड़ करके कहता है। वानरों से क्यों हाथ जोड़ा? कपियों से जोड़ा हाथ। उन जो वानर पुल के ऊपर बैठे हैं वो जब ब्राह्मण को आता हुआ देखते, तीव्रता से उसके साथ आगे बढ़ते हैं उसके पास, और जब ब्राह्मण श्रीमन्नारायण नारायण करके वहां पहुंच जाता है और ढेर सारे वानर एकत्रित हो जाते हैं, तो ब्राह्मण जो है उन वानरों के आगे हाथ जोड़ करके कहता है। वो वानरों के आगे हाथ क्यों जोड़ता है? क्यों? क्योंकि वह बजरंगबली के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? बजरंगबली के, हनुमान के अवतार हैं। उनको वह हनुमान का अवतार मान करके ब्राह्मण हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता और कहता क्या है? कहते
कपियों के जोड़ हाथ कि हे बजरंग बली, है पवन सुत, है अंजनी पूत, मैं बड़ा दुर्बल दीन असहाय ब्राह्मण हूँ, मेरे दुखों का जो है हरण कर लीजिए, अर्थात मेरे जीवन को सुखमय बनाइए। ऐसी ही प्रार्थना वह उन वानरों से वह ब्राह्मण करता है। मेरे पड़ोस के वे सज्जन, फिर आगे परिचय देते निराली करते मेरे पड़ोस के वे सज्जन, यानी जो ब्राह्मण है वो कहीं दूर का नहीं है, मेरे पड़ोस में रहने वाला मेरा पड़ोसी व्यक्ति है। करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, वह प्रतिदिन सुबह उठते हैं और जाकर के नदी में स्नान करते हैं। झोली से पुए निकाल लिए, झोली से पुए क्या है? कुछ पकवान है जो उसने झोली में ब्राह्मण ने रखा हुआ है। ब्राह्मण रखेगा कौन सा पकवान? वही पूड़ी सब्जी हलवा, यही जो रखता है ब्राह्मण, यही सब प्रिय खाद्य होता है। तो अपनी झोली से उन मतलब जो व्यंजन है उसको निकाल लेता है, बढ़ते कपियों के हाथ दे, और ब्राह्मणों ने जो जो वानरों ने जो हाथ फैलाया है उसके आगे, वो मालपुए निकाल कर उनके हाथ में रख देता है। अभी कुछ देर तो पहले खुद हाथ जोड़कर कह रहा था मुझे दे दो, मेरे दुखों का अंत कर दो, मेरे जीवन को सुखमय बना दो, ऐसी प्रार्थना उन वानरों से कर रहा था। और प्रार्थना के उपरांत जब देखता है कि उन वानरों ने हाथ फैला दिए हैं तो अपनी झोली से मालपुए निकाल कर रख देता है, ये लो पवन पूत खा लो, और मेरे जो दुख है उसका हरण करके बदले में, इसको खाने के बदले में मेरे जीवन को सुखमय बना दो। ऐसी प्रार्थना वह उनसे करता है। देखा भी नहीं उधर फिरकर जिस ओर रहा वह वृक्ष भीतर, और इतनी प्रक्रिया वह कर रहा है और नजर घुमा करके उसने एक बार भी उस ओर नहीं देखा जिस ओर वह कृषकाय दुर्बल कंकाल ढांचा अर्थात वह भिखारी व्यक्ति बैठा हुआ है, जो मृत्यु की घड़ियां गिन रहा है। इतना वो ब्राह्मण करता है कि अपने झोली से मालपुए निकालकर जो व्यंजन है उसको निकाल करके वो ब्राह्मणों को, सॉरी वानरों को खिला रहा है वह ब्राह्मण, लेकिन वह एक बार भी नजर घुमा करके उस भिखारी की तरफ नहीं देखता है। चिल्लाया किया दूर दानव, कब चिल्लाया? जब वो वानरों को देखता है वह मनुष्य कि वानर जो है हाथ फैला करके ब्राह्मण के आगे मांग रहे हैं अपने जीव को, क्षुधा को शांत करने के लिए अर्थात भूख को शांत करने के लिए वो मांग रहे हैं, ब्राह्मण के आगे हाथ फैलाते हैं तो ब्राह्मण उन्हें मालपुए दे रहा है, व्यंजन दे रहा है। वो भी अपने हाथ को फैला करके उसकी और अपनी दृष्टि डालता है तो ब्राह्मण दूर से चिल्लाता है, चिल्लाया किया दूर दानव, दूर हट जा राक्षस, दूर हट जा राक्षस असुर। बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। तो ब्राह्मण कहता है कि तुझे पता नहीं है कि मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति हूं जो मनुष्य के रूप में सर्वश्रेष्ठ हूं। वह धिक्कारता है उस भिखारी को, उस कंकाल के ढांचे के रूप में विराजमान भिखारी को धिक्कारता है कि दूर हट जा दानव, तू अशुद्ध है, तुच्छ है, और मैं मनुष्य कुल में श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, क्या मुझे छूकर तू अपवित्र कर देगा? तो ऐसा करके वह धिक्कार करके उसको एक किनारे हटा देता है। तो निराला का कहने का इस प्रकार से यह व्याख्या समाप्त हो जाती है। और निराला जो कि प्रगतिशील कवि है वो दिखाना चाहते हैं कि एक जो मनुष्य है वह अपने आप को कितना श्रेष्ठ और दूसरे कुल में जन्मे या अपने से निम्न वर्ग में जन्मे या निराश्रित असहाय गरीब दुर्बल को कितना हेय मानता है, वह एक जानवर से भी बदतर मानता है। एक मनुष्य जो पैसे में जन्म के आधार पर वह उससे कहीं नीचे अगर हो जाता है, धनाट्य नहीं है, वह स्वयं को धनाट्य मानता है, ज्ञानी मानता है, लेकिन अगर उसकी अपेक्षा कोई दूसरा व्यक्ति दिख जाता है वह उसे निम्न तुच्छ मानने लगता है, उसे असुर की श्रेणी में रख देता है। अर्थात वह अपने को श्रेष्ठ बताते हुए उस निम्न मनुष्य को, एक साधारण मनुष्य को जानवर से ही बदतर मान लेता है। तो ये कैसा मानव है, कैसा इंसान है जो एक इंसान को जानवरों से भी तुच्छ मानता है। एक इंसान की जान की कीमत, उसके जीवन की कीमत क्या एक जानवर से बढ़कर के है? ऐसा वो प्रश्न खड़ा करते हैं कौन?
क्यों खड़ा करते हैं? क्योंकि आज का जो युग है, इंसान जो है आज जानवरों के लिए तमाम तरह के जानवर पाल रहा है घर में ना। रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है, यहाँ स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे भूखे बाला पकुलाते हैं। कि इंसान कुत्ता पालता है, डाबरमैन, जर्मन शेफर्ड, पता नहीं कौन कौन से कुत्ते पाल लेता है, उसके लिए दूध, मछली, अंडे, चिकन, मटन सारा कुछ ला के उसको खिलाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक भिखारी आ जाए, एक कमजोर निराश्रित व्यक्ति आ जाए, उसे दूर से डांट करके भगा देता है कि इतने हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो, काम धंधा नहीं कर सकते। दिया 1 रुपए भी नहीं। निराला ने पहले भी कहा था कि जो अपने यहाँ उसकी दयनीय अवस्था को देख करके जो लोग अपने आप को बड़े दानी समझते हैं, एक पैसा उसकी तरफ फेंकते हैं। तो ये अपने आप को दानी मानने वाले लोग करते हैं कि छोटी मोटी अगर मदद कर दी तो अपने आप को बड़े श्रेष्ठ, दयालु और दानवीर समझने लगते। लेकिन आज का जो मनुष्य है वह इतना निकृष्ट हो चुका है, इतना हृदयहीन हो चुका है कि उसके अंदर दंभ, चाहे जातीय हो या धन का दंभ है, वह उसे इतना लोगों से अलग कर चुका, दूर कर चुका है समाज से, इंसानियत से, मानवता से, कि वह उनको जानवर समझने लगता है। किसी भी जात में जन्म लेने वाला व्यक्ति हो, अगर वह धनाढ्य हो जाता है या बहुत बड़ा डिग्री धारक ज्ञानी हो जाता है तो उसे उसी जाति का जो एक साधारण व्यक्ति है तुच्छ लगने लगता है। यह मनुष्य की विशिष्टता है। लेकिन यहाँ पर निराला ने इसलिए उनको लताड़ने का प्रयास किया क्योंकि हमेशा से जो समय चला उस समय के अनुरूप जो ज्ञान प्रदान करने का जो अधिकार था ब्राह्मण वर्ग के ही पास था। मर्जी जिसको होती उसको पढ़ाते, जिसको मर्जी होती नहीं पढ़ाते। तो जब सारा कुछ तुम्हारे पास है तो तुम्हारे अंदर दया और करुणा के भाव क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा कि तुम्हारे लिए वो बानरों की फौज, बानरों की जो मंडली है जिनको तुम व्यंजन खिला रहे हो, उससे कहीं कहीं निम्न एक मनुष्य है जो तड़प रहा है जिंदगी और मौत के बीच में, वो बदतर हो गया, बेकार हो गया। क्या वो इंसान नहीं? उसे जीने का अधिकार नहीं? तो निराला ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि इंसान हो तो इंसान बन के रहो, तुम्हारे अंदर दया, करुणा, प्रेम, स्नेह के भाव होने चाहिए, जिससे ये मनुष्यता बरकरार रहे और ये संसार चल सके।